अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़द बराए पटा क्या होती है, इसके क्या हकूक़ होते हैं और इस फ़द को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मुल्क में 70% जो लोग हैं वो ज़राअत पर इंसार करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, वो किसान हैं। तो हर इन 70% में से हर दूसरा बंदा जो है वो पटे का लेन देन करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पटा होता क्या है और उस पटे को किस तरह से रजिस्टर करवाना जाए। और जब उनको इस चीज़ का नहीं पता तो इस वजह से जो है ना लोगों में लड़ाई झगड़ा और इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो अदालतों में चल रहे हैं। अब होता क्या है कि एक जो बंदा है वो ज़मीन का मालिक है, उसके पास ज़री ज़मीन है, वो किसी दूसरे बंदे को अपनी ज़मीन जो है वो 1 साल के लिए वो ठेके पर दे देता है। तो वो जब उसको वो ठेके पर दे देता है तो वो उसके साथ जो है एक मखसूस रकम तय कर लेता है। वो कहता है जी पर एकड़ जो है वो मैं आपसे 60,000 रुपये जो सालाना लूँगा। तो वो बंदा उसके साथ उसका एग्रीमेंट हो जाता है। तो वो इस एग्रीमेंट को ज़ुबानी कलामी एग्रीमेंट रखते हैं, इसको रिटर्न में लेके नहीं आते। तो अब जिस बंदे ने जो है वो ज़मीन 1 साल के ठेके पर ली है, उसके साथ उसका ये एग्रीमेंट होता है कि अगर नेक्स्ट साल तुम ठेके पर लोगे तो नया ठेका जो है ना वो मैं तजवीज़ करके बताऊंगा कि वो क्या होगा। तो अब उस बंदे को पता है कि इस साल के लिए मैंने 60,000 पर जो है ना ज़मीन ठेके पर ली है। तो वो बंदा क्या करता है, वो आधी रकम जो है उसको वो दे देता है। जब वो ठेके पर लेता है जी आधी रकम आप ले लें, बकाया रकम जब मैं अपनी दूसरी फसल काटूंगा तो मैं आपको तब दे दूंगा। तो आधी रकम देकर वो उससे ज़मीन ठेके पर उसने ले ली। तो उसने जब अपनी एक दान की फसल होती है यानी मुंजी की फसल होती है, जब उसने गंदम की फसल काटनी थी तो बकाया रकम उसने उसको तब देनी थी। अब उस बंदे ने क्या किया कि उस बंदे ने अपनी गंदम की फसल काटी, उसको बेचा और ज़मीन छोड़ी। साल उसका पूरा हो गया और वो भाग गया, उसने उसके पैसे भी ना दिए। अब उस बंदे के पास, जिस बंदे ने उसको ज़मीन ठेके पर दी थी, उसके पास कोई प्रूफ नहीं बचा, कोई एविडेंस नहीं बचा कि वो अदालत में जाकर उसके खिलाफ जो है वो रिट कर सके कि इस बंदे को मैंने ज़मीन ठेके पर दी थी, इस बंदे ने मुझे इतने पैसे दिए हैं और बकाया पैसे मैंने इससे इतने लेने हैं। उसके लिए महकमा माल ने फ़द बराए पटा रखी हुई है, जिसका लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। अगर किसी को पता है तो वो ये फ़द लेकर ये एग्रीमेंट नहीं करते। अगर कोई बंदा अपनी ज़मीन ठेके पर दे रहा है तो उसको क्या करना चाहिए कि वो महकमा माल में जाए, जाके वहाँ से फ़द बराए पटा हासिल करे। फ़द बराए पटा हासिल करने के बाद किसी स्टाम्प फरोश के पास जाए, जाके वहाँ से इसका अपनी जो ठेके पर ज़मीन दे रहे हैं इसका स्टाम्प लिखवाए। दोनों फ्रीकैन के जो है ना गवाहान की मौजूदगी में साइन अंगूठा और स्टैम्प हो। उसके बाद वो सब रजिस्ट्रार के पास जाके इसको जो है वो रजिस्टर करवा ले। जब वो बंदा सब रजिस्ट्रार के पास इसको जाकर रजिस्टर करवा लेगा तो जिस बंदे ने ठेके पर ज़मीन ली है, पटे पर ज़मीन ली है, वो बंदा अगर उस बंदे की पेमेंट वापस नहीं करता तो वो बंदा अदालत में जाकर उसके खिलाफ केस कर सकता है। और ये केस ऐसा नहीं होगा कि सालों साल तक चलता जाएगा। ये केस 1-2 माह का केस होगा, क्योंकि उसकी कानूनी कार्रवाई पूरी होगी। उसको साबित करने के लिए कोई भी अदालत में टाइम नहीं लगेगा। उसने अगर इसको रजिस्टर नहीं करवाया होगा तो अदालत में तो उसको कई महीने कई साल तो इस बात पर लग जाएंगे कि मैंने इसको ज़मीन ठेके पर दी थी। तो फिर जाकर जो है वो उसके बाद जो है वो उसका केस लड़ सकेगा। तो लेकिन अगर उसने ज़मीन जो है वो रजिस्टर करवाई होगी, सब रजिस्टर आपके पास पटा करवाई होगी, तो फ़ौरन जो है वो साबित कर देगा जी ये देखें इसकी जो है वो ये स्टाम्प है इसका, मैंने सब रजिस्ट्रार के पास इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, वहाँ से आप तस्दीक करवा सकते हैं इस बंदे ने मुझे इतने पैसे दिए हैं और इसके इतने पैसे देना बाकी हैं, लिहाजा मेरे हक़ में फ़ैसला किया जाए और बहुत जल्द उसके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। तो फ़द बराए पटा जो है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब ये हमारे पास फ़द बराए पटा खुली हुई है। अब फ़द बराए पटा पर 2-3 चीज़ें हमें पढ़ना आना ज़रूरी है, ताकि जो फ़द हम निकलवा के लेके आए वो एग्जैक्ट हो और उसमें कोई गलती ना हो और हमें दोबारा जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े और हमारी डिसीशन भी और हमारा एग्रीमेंट भी ठीक हो सके। सबसे पहले ऊपर ये कॉर्नर में लिखा हुआ है जी महाल। महाल का मतलब होता है मौज़ा, इलाका जिस मौज़ा की ये फ़र्द है वो इलाके का नाम सही लिखा हुआ। उसके नीचे लिखा हुआ जी नंबर खेवट मालक, यानी जिस खेवट जिस खाता की उसने फ़र्द लेनी थी वो खाता वो खेवट सही लिखा हुआ है। उसके आगे उस बंदे का नाम, वल्दियत, कौम और आईडी कार्ड नंबर सही लिखा हुआ। और उसके आगे ये कॉलम नंबर 3 में ये देखें ये रकबा मुंतकिला लिखा हुआ है, ठीक है, लाल राइटिंग में।
रेड राइटिंग में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कनाल पढ़े जाएंगे, उसके बाद मरला, उसके बाद जो है वो फिट पढ़े जाएंगे। तो देखना ये है कि जो रकबा आप जितने रकबे की जो है वो आप उसके साथ पट्टा कर रहे हैं वो रकबा सही लिखा हुआ है। और ये नीचे सबसे नीचे आ जाए टोकन की तफसील, यहाँ पे ये फ़ीस लिखी हुई है कि बैंक में फ़ीस कितनी जमा हुई है। अगर आपने जितनी बैंक में फ़ीस जमा करवाई है उतनी ही फत पे लग के आई है तो बिल्कुल सही है, आपने सही फ़ीस जमा करवाई। अगर आपसे कोई ज़्यादा पैसे ले लेता है और कहता है जी इतनी फ़ीस है तो आप फत पे देखें तो उससे अपने पैसे वापस ले लें, क्योंकि फ़ीस उसकी इतनी, उसने आपसे ज़्यादा पैसे ले लिया। नंबर 2 पेज पे क्या है जी, इसका टोटल कुल मज़ान हिस्सा मुंतकिला लिखा हुआ है, 44 कनाल उर्दू में भी लिखा हुआ है और वैसे न्यूमेरिकली भी लिखा हुआ है। तो इसको आपने चेक कर लेना कि ये सही लिखा हुआ है। अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी मसला है तो नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो बनाकर आपका मामला हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बंद करें। फ़ी अमानुल्लाह।